हेलो। यस। आवाज आ रही है अभी? हाँ यार, अब आ रही है सर, साफ साफ आ रही है। अभी आ रही है आवाज। ओके सर, थैंक यू। तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट डे का टॉपिक था गूगल फॉर्म, उसमें बहुत सारा अभी ऑप्शन अधूरा रह गया था, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। पीडीएफ का कल जैसे अरिंजय सर बताए थे, पीडीएफ एलिमेंट ऐप के बारे में, पीडीएफ इवेलुएट करने के लिए। तो वो एक थर्ड पार्टी ऐप है। उसके अलावा भी ऐप हैं, जैसे हम लोग के सबके मोबाइल में एडोब पीडीएफ रीडर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है ज़्यादातर मोबाइल्स में। तो हम लोग उसको भी यूज़ करके, चाहे वो ये मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो, उससे दोनों पे भी सेम ऐप के थ्रू हम लोग उस पीडीएफ फाइल्स को इवेलुएट कर सकते हैं। राकेश सर। हाँ सर। राकेश सर। जी सर, बोला जाए सर। पीडीएफ में एडिटिंग बताइएगा थोड़ा। हाँ, वो भी बताएंगे सर, जरूर। तो हम आज ऐसा करते हैं कि आपको पीडीएफ इवेल्युएशन नहीं करके पीडीएफ एडिटिंग ही बताते हैं आज। ठीक है सर। हम मोबाइल से लीव हो रहा है और अपने आईपैड से जुट रहे हैं, जरा उसको कनेक्ट कर लीजिए ना। जी जी बिल्कुल, जरूर मैडम। जी, हम यहाँ से लीव हो रहा है। गायत्री मंत्र का आवाज आ रहा था जब हम लोग शेयर किए थे सेकेंड टाइम। हाँ, यस यस, क्लियर। ओके, हाँ सर, आ रहा था। नहीं सर, कभी कभी नहीं, आवाज तो आ ही रही है। आवाज आपकी गड़बड़ हो गई है। अभी आ रही होगी सर सही। अभी हेडफोन यूज कर रहे हैं, सही है आवाज। हाँ अभी ठीक है सर, अभी सही है, क्लियर है सर एकदम। समय लैपटॉप के माइक से बोल रहे थे तो थोड़ा दूरी की वजह से साफ आवाज नहीं आता, क्योंकि गायत्री मंत्र ये करने के लिए थोड़ा सा ब्लूटूथ पे अवॉइड किए थे हम। राकेश सर। हाँ सर। कह रहे थे कि अगर मेल आईडी कोई भी रहता है, नाम वही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप जब गूगल फॉर्म में जो मेल आईडी का ऑप्शन दिया जाता है, वो भी अभी हम बताएंगे गूगल फॉर्म में बनाने के दौरान। उसमें जो ईमेल आईडी कलेक्ट करने का जो प्रोविजन है, वो उसका मोटो यही है कि एक ईमेल आईडी से एक से अधिक एंट्री नहीं हो। तो अगर एक ही बच्चा, उसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर बच्चा स्मार्ट है तो वो उसको यूज कर सकता है कि अगर एक से अधिक ईमेल आईडी से वो चाहे तो मल्टीपल आंसर भी भेज सकता है, उसको हम लोग कोई रोक नहीं सकते। नहीं, इसलिए पूछ रहे थे ना कि मैं 25 और 26 को किस मेल से किया, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास तो 2 मेल। जूम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी की कोई जरूरत नहीं होती है, न ही फोन नंबर की कोई जरूरत होती है। आप जैसे हम लैपटॉप से ही सारा क्लास लेते हैं, अभी मीटिंग भी लैपटॉप से ही कर रहे हैं, तो इसमें हमारा फोन का भी यूज नहीं। अटेंडेंस शीट जो भराता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष सर जी, आप हर सेशन में अलग अलग मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, केवल आपका प्रेजेंस वहाँ जरूरी है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। कैसे है सर, ठीक है? बस ठीक हूँ। तो परसों जो गूगल फॉर्म बना रहे थे एक ब्लैंक सैंपल 1 के नाम से, तो आपको बहुत सारे बटन्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बताए थे। जैसे ये सेटिंग्स के बारे में बताए थे, ये 3 डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम एनोटेट कर देते हैं। जैसे कि ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहा होगा सेंड के बगल में। आपके मोबाइल पे कैसा वो दिखेगा वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जब उस 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं तो उसमें जो ऑप्शन, हम लोग 2 ऑप्शन के बारे में बात किए थे। एक तो प्रेफरेंसेस के बारे में और एक ऐड कोलैबोरेटर्स के बारे में। यही मेन 2 हम लोग की जरूरत है। एक मेक ए कॉपी भी है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। दूसरा जो हम लोग बात की थी, ये सेटिंग बटन जो है सेंड के लेफ्ट साइड में, उसके बारे में बात किए थे। उसमें जो जनरल प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस के अंदर अलग अलग टैब्स है, जो सेटिंग्स थे, उनके बारे में हम लोग बात किए थे, क्या क्या करेंगे। तो ये सब कुछ हो चुका है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बताते हैं। राकेश सर। हाँ सर। इसमें सर थोड़ा हेडर डालने के लिए भी बता देते, कुछ लोगों को बिल्कुल शायद सर, नहीं मालूम हो। अभी उसी पे बता रहे हैं, अभी उसी पे आने वाले हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे
3 बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा सा एनोटेट करके बताते हैं। सेटिंग को छोड़ के ये 3 बटन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों के ये पे सिस्टम पे 2 ही दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों बटन के नाम क्या क्या है वो बताते हैं एक एक करके, और उसके बाद उनके यूज बताते हैं आपको। तो जैसे हमारा ये पहला जो बटन है जो आई जैसा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इसके पास जैसे ही हम पॉइंटर लाते हैं तो ये प्रीव्यू शो करता है, यानी दिस बटन इज कॉल्ड प्रीव्यू बटन। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी तक प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, जब जरूरत हो बोलने को उस समय बोलिए। तो जब प्रीव्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग कि प्रीव्यू पे क्लिक किए तो एक नया विंडो खुला। वो विंडो आपको दिखाता है कि जब आप किसी के पास ये फॉर्म भेजेंगे तो वो कैसा अपीयर होगा उस पर्सन के पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, सैंपल 1 यूनिट टेस्ट एडमिशन नंबर, इसके नीचे आपको शॉर्ट आंसर टेस्ट दिखाई दे रहा है मेन फॉर्म में, जहाँ पे आप एडिटिंग कर रहे हैं फॉर्म की। लेकिन जब दूसरे के पास भेज रहे हैं तो एडमिशन नंबर के नीचे योर आंसर दिखा रहा है, यानी कि वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप यहाँ पे अपना आंसर टाइप कीजिए। तो जब भी आप किसी को फॉर्म भेजें, चाहे वो बच्चों को भेजें, पेरेंट्स को भेजें, या जैसे हम लोग अभी अटेंडेंस फॉर्म भर रहे हैं, किसी को पार्टिसिपेंट को भेजना है, तो उसके पहले प्रीव्यू जरूर चेक करें कि हमारा फॉर्म एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा। नहीं तो हो सकता है कि आप फॉर्म भेज दें और उसमें कोई एरर हो, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हैफेजर्ड हो जाए। तो ये बटन हो गया प्रीव्यू। उसके अलावा ये आप जो दूसरा बटन उसके बगल में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जिसके पास हम पॉइंटर ले गए अभी, उसके नीचे लिख रहा है कस्टमाइज थीम, यानी कि ये जो आपका अपीयरेंस है फॉर्म का, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इस बटन पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। अब जैसे इसमें आपको थीम ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है हेडर, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, देन फॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले जान लीजिए कि आप हेडर क्या है। अभी जैसे हम आप लोग को अटेंडेंस फॉर्म भेजते हैं, एक बार हम कोशिश करते हैं कि उसको खोल के भी दिखाएं। नेट स्लो है थोड़ा आज। तो गजवा कहाँ है? लेके चल दिए। चल रहा है तो सर आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ये रहा, दिखाई दे रहा अभी अटेंडेंस फॉर्म का, जो आपका ये फॉर्म भेजते हैं हम आप लोगों के पास वो। यस सर। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर में एक हेडर बनाया हुआ है, एक इमेज बनाया हुआ है मेरा खुद से, और उसको हमने डाला हुआ है। तो ऐसा आप चाहें तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा क्रिएट नॉलेज रखते हैं इसमें मोबाइल में या लैपटॉप बनाने का। और नहीं तो उसमें बहुत सारे और भी इनबिल्ट दिए रहते हैं। जैसे हेडर में आप चूज इमेज देख रहे हैं, तो जैसे ही हम चूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं, तो उसमें से आप किसी को यूज कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा इमेज है, बहुत सारे कैटेगरी भी है इसमें, वर्क एंड स्कूल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, बर्थडे है। तो आपका फॉर्म किस टॉपिक पे है, उससे रिलेटेड कोई इमेज जो रेडीमेड इमेज है लाइब्रेरी में, उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपलोड।
अगर आपने कोई फाइल बनाया हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपलोड में जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग, तो ब्राउज करके एक नीचे बटन दिख रहा है। अब इस ब्राउज पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में या डेस्कटॉप में वो फाइल कहाँ पे है या मेरे पीसी में, उसको लोकेट करके हम लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि लोकेट करके हमारा कहाँ पे सेव है। तो जैसे एक वेबिनार लोगों के नाम से बनाया हुआ है मेरा, तो जैसे उसको ओपन करते हैं तो जो आप देख रहे हैं अटेंडेंस शीट में जो लोगो हेडर के रूप में, वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद उसको डन कर सकते हैं हम लोग। या फिर आप लोगों को मालूम होगा गूगल ड्राइव में आप अपने फोटो को स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, या और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे मैंने उस फाइल को गूगल ड्राइव पे भी, गूगल फोटोज पे भी अपलोड करके रखा है, तो वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन है, या तो जो लाइब्रेरी में जो दिए हुए हैं हेडर इमेजेस वो यूज कर सकते हैं आप। अपलोड में जा करके अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जहाँ पे भी अगर सेव करके रखे हो ऐसे फोटो कोई, उसको यूज कर सकते हैं। या फिर गूगल ड्राइव में अगर फोटो कोई अपलोड है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जैसे कि हम सिंपल से एक लाइब्रेरी कहीं कोई लेते हैं और उसके बाद उसमें इंसर्ट या डन बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर में वो आ जाएगा आपको वो फोटो। एक्चुअली में ये थोड़ा सा आप जो हेडिंग है यहाँ पे लिखने के बजाय इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा फॉर्म। उसके बाद आप थीम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे चूज हुआ है सैफरॉन, तो आपको फॉर्म के साइड में सैफरन कलर आ रहा होगा, उसके जगह पे हम लोग दूसरा कलर यूज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। बहुत सारे कलर हैं इसमें, वो चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्म के लेफ्ट साइड में या बाकी जो भी खाली जगह है वहाँ पे कलर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज बैकग्राउंड कलर, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल जनरली बाय डिफॉल्ट बेसिक होता है, इसमें बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल तो नहीं है, तो जो भी है उसमें से अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको रिव्यू ये कस्टमाइज थीम बटन के बारे में, रिव्यू बटन के बारे में हम लोग जान गए। अब जैसे आप लोग पहले दिन बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि फॉर्म का जो अटेंडेंस का लिंक आप भेजे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुल नहीं रहा है। तो अगर आप चाहें कि कोई बच्चा आप जब टेस्ट ले रहे हैं उसका, तो वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही आंसर कर पाए, दिन भर उस लिंक से आंसर ना कर पाए, तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके लिए एड ऑन्स यूज करना पड़ता है। तो ये जो थर्ड बटन आपको दिखाई दे रहा है ये एड ऑन्स का है। एड ऑन्स को पहले तो आपको इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए आप ये जो 3 डॉट्स हैं उसमें जाएंगे तो एड ऑन्स का आपका लाइब्रेरी आ जाएगा, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा एड ऑन चाहिए आपको, और वो इंस्टॉल करने के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए एड ऑन। अब उसमें से आपको जो चाहिए उसके हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने टाइमर के लिए यूज किया फॉर्म लिमिटर, हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर्म लिमिटर हम लोग जैसे यहाँ पे सर्च में जा करके अब फॉर्म लिमिटर आपका आ रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये दिखा रहा है कि इंस्टॉल्ड है। अब उसको यूज कैसे करना है वो हम बताते हैं आप लोगों को। तो एड ऑन्स पे गए, क्लिक किए, इसमें आपको जितने एड ऑन्स आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है सारे के ऑप्शंस आएंगे। उसमें से सपोज कि हमारा फॉर्म लिमिटर को यूज करना है, तो फॉर्म लिमिटर पे मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने के चलते ये भी आ नहीं रहा है, इसे ट्राई करते हैं।
अभी आ गया। जैसे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो सेट लिमिट का ऑप्शन आता है, तो सेट लिमिट को हम लोग क्लिक करते हैं। और इसमें लिमिट टाइप है, तो सिर्फ ये टाइमर के लिए नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कितना वो एक आदमी फॉर्म सबमिट किया या कितना कर सकता है उसको लिमिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से डेट एंड टाइम को भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सेल वैल्यू इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग को जो जरूरत है वही जानेंगे। डेट एंड टाइम को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट डेट। सबको विजुअल और ऑडिबल है जो हम शेयर कर रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके, जी सर। सिलेक्ट डेट पे क्लिक करते हैं तो वो डेट सिलेक्ट करने का है। जैसे आप फॉर्म आज बना के उसको 1 महीने बाद भी चाहे 2 महीने बाद भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो किस दिन आपको वो फॉर्म क्लोज करना है उस दिन का डेट डालना होगा। सपोज कि हम डालते हैं इस फॉर्म के लिए डेट 28 जून का। उसके बाद टाइम सिलेक्ट करते हैं। टाइम सपोज कि हम 10 AM का सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे AM और PM भी चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा 10 के बाद अगर हम लोग मिनट्स में भी चाहें तो 5 के मल्टीपल में मिनट्स हैं, 10 15 कर दिए, सेट कर दिए। यहाँ पे एक मैसेज है, बाय डिफॉल्ट मैसेज है कि दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय, ये मेरा ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी दिया। अगर आप चाहें तो इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली हम जैसा लिखते हैं, सॉरी your form cannot be submitted now, time is over and your form cannot be submitted now। तो आप जैसा अपने हिसाब से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड इनेबल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना सिंपली। तो आपका वो टाइमर सेट हो गया, क्लोज कर देते हैं। अब वो उस डेट को उस टाइम पे जैसे ही ओवर होगा, 1 मिनट भी ज्यादा जाएगा तो आपका फॉर्म रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। तो ये तो सारे बटन्स के बारे में हो गए। रिस्पॉन्सेज, एक आपको 2 टैब्स यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन वो टैब है जहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, ऑप्शंस डालेंगे, उसका वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, टाइप सिलेक्ट करेंगे, यानी जो भी आपको क्वेश्चन का काम करना है अपने एंड से वो करेंगे। और रिस्पॉन्सेज में क्या है, तो रिस्पॉन्सेज में जो आपके पार्टिसिपेंट आपको भेजेंगे फॉर्म भर के उसका सारा आएगा। तो अगर इसमें रिस्पॉन्सेज, जैसे कि हम अटेंडेंस शीट वाले में दिखाते हैं, फर्स्ट डे वाले में, तो रिस्पॉन्सेज आपको दिख रहा है। इस पर जैसे क्लिक किए तो सबसे पहला आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये बटन क्लोज हो चुका है, फॉर्म ये आपका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी को हम लोग को परमिट करना है टाइम लिमिट के बाद भी, तो इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। तो ये बटन हो गया, आपको रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर आप नहीं चाहते हैं कि एड ऑन यूज करें तो आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अपना बैठे रहें उस टाइम पे, और जैसे ही टाइम ओवर होता है आप मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं बिना एड ऑन यूज किए हुए। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। फॉर्म को क्लोज करने के लिए हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं और एड ऑन यूज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें 3 टैब दिख रहा है, समरी, क्वेश्चन, इंडिविजुअल। तो समरी, ये समराइज हो गया कि कितने रिस्पॉन्सेज आए, हर क्वेश्चन के लिए क्या क्या, कितना परसेंट, कौन सा ऑप्शन लोगों ने चूज किया। जैसे आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो ये बहुत काम का होता है। लेकिन हम लोग के जो अपने स्कूल के टीचिंग में या एग्जाम लेने में जो सबसे काम का है वो है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पे हम लोग जाते हैं तो 1 by 1, जैसे कि ये पहला जो एंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा ज्ञानेश रंजन पांडे सर का है। तो उन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है, क्या क्या फिल किया है वो सारा आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो हर बच्चे का जो वो आंसर भेजा है उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट बटन है, तो हर इंडिविजुअल का या जिसका जरूरत हो आपको उसका सिलेक्टिवली भी आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। तो रिस्पॉन्सेज टैब में ये सारे जो तीनों हो गए, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाइज इसमें दिखाएगा कि कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं हर फील्ड के अंदर में। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर में, ये भी काम का है। इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं, राकेश सर
हाँ सर। उसको कह सकते हैं कि उसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट हाँ ऑप्शन पे जाके बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल, उसमें आप प्रिंटर कौन सा, जैसे कि आप यहाँ पे अभी हम दिखा रहे थे कि प्रिंट अगर करते हैं, तो अभी चूंकि मेरे पास प्रिंटर जो है वो खराब हो चुका है, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर दिए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंटर का सेटिंग है, ये डेस्टिनेशन दिख रहा है। तो चूंकि मेरे पास अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो डिफॉल्ट एक प्रिंटर सिस्टम खुद ही देता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। तो आप पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है तो सिंपली इस प्रिंटर को सिलेक्ट करिए, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं, तो प्रिंट पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन होता है, और उस पर अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो गया। जैसे अब आपको ये नाम पूछ रहा है कि किस नाम से सेव करें, तो सपोज कि ज्ञानेश सर का था, तो हम ज्ञानेश नाम से सेव कर देते हैं इसको, तो वो पीडीएफ आपका क्रिएट होकर के सेव हो गया। हम चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। ये कहाँ सेव हुआ है? एनीवे उसको हम लोग क्योंकि अभी वो स्क्रीन गूगल फॉर्म का शेयर है, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा ये पीडीएफ जो अभी हम ये सेव किए थे। एनीवे, तो अब आते हैं इस 3 डॉट के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन इसमें काम के हैं आपके। सबसे पहला है डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। बच्चे ने आंसर कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसको मार्क्स भी मिल गया, क्योंकि आंसर की अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ऑलरेडी अपने आप वो कॉपी चेक हो जाएगा, फॉर्म चेक हो जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा। तो लेकिन बच्चों को रिजल्ट देना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो डाउनलोड रिस्पॉन्सेज में जाना है। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज में जाएंगे तो वो जिप फाइल होता है, कंप्रेस्ड फाइल। अगर आप लोगों को पता होगा कि जो बड़े बड़े फाइल्स होते हैं ज़्यादा वॉल्यूम के, उनको कंप्यूटर एक अलग टाइप में सेव करता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल या जिप फाइल। तो उस जिप फाइल पे क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे, तो आपको ये खुल जाएगा। क्योंकि मेरे पास विनरार एक एप्लीकेशन है, उसमें खुल रहा है। मैं आप जब मोबाइल पे करेंगे तो ऐसे ही खुल जाएगा, और इसमें आपको जो मेन फाइल है वो दिखाएगा। जैसे इस फाइल का नाम है अटेंडेंस फॉर्म इनॉग्रेशन सेशन, तो आप उस फाइल को ओपन करेंगे, वो उसको हम शेयर करके दिखाएंगे बाद में। तो उस फाइल को आप ओपन करके, चूंकि वो एक्सेल, आप में से कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं? सर नहीं पता है एक्सेल के बारे में। एक्सेल पता है सभी लोगों को? जी सर। थोड़ा बहुत सर्च करते हैं सर, थोड़ा बहुत। हाँ, तो एक्सेल में जब आप जाएंगे, ओके, तो एक्सेल फाइल में वो अभी हम थोड़ा सा एक्सेल फाइल भी आपको शेयर करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। एक्सेल से पीडीएफ बनता है ना राकेश सर? हाँ बिल्कुल बनता है सर, एक्सेल से बनता है जी। तो उसको भी हम दिखाएंगे कि उसमें कैसा आएगा आपका जो डाटा है, वो बच्चों का भेजा हुआ कैसा आएगा, और उसको आपको उसमें से कौन कौन से फील्ड को यूज करना है। बहुत सारे जितने आपने फील्ड बनाए हैं सारा कुछ उसमें रहेगा, आपको उसमें से कौन सा यूज करना है वो हम बताएंगे ये खत्म करने के बाद। तो ये रिस्पॉन्सेज में ये काम का है। और अगर आपको जैसे अब इस फॉर्म को दोबारा यूज करना है, तो दोबारा यूज करने से पहले अगर आप चाहें तो सारे रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर सकते हैं। जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज है वो डिलीट हो जाएंगे, और फॉर्म में थोड़ी बहुत डेट वेट चेंज करके आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज, तो सपोज कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पिछले साल टेस्ट लिए, तो इस साल भी उसी को यूज किए, 2-4 क्वेश्चन चेंज करके, और डेट और टाइम चेंज कर दिया, रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर दिया, और वही फॉर्म वही लिंक को बच्चों को भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? नहीं सर। नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन जब टाइप कर रहे हैं, जैसे ये मेन फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने टाइप किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक ब्लैंक है और वाटर। राकेश सर। हाँ मैडम। राकेश सर, बोला जाए मैम। जैसे 2 और 3 ये सब, हाँ वो भी बताएंगे मैम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम सब बताएंगे अभी। अच्छा, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि सब्स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम उस दिन भी जिक्र किए थे, तो वो बताएंगे ही। पहले आपको जैसे
क्वेश्चन अगर आपके पास कहीं से आप इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है या आपने आपको वर्ड आता है तो उसमें टाइप किया हुआ है, तो आप उसको चाहे तो कॉपी करके और यूज कर सकते हैं इसमें, ये आप गूगल फॉर्म में। तो जैसे हम ये क्वेश्चन यहाँ से टाइप करके ले गए हैं वहाँ पे। अब सपोज कि हम ऑप्शन डालते हैं, कोई भी रैंडमली ऑप्शन डाल देते हैं, जैसे अब जैसे देख रहे हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट का ये डाले तो या कुछ भी डाल देते हैं, NaCl। तो ये हो गया। मान लीजिए कि अब ये क्वेश्चन आपने टाइप कर दिया, जितने ऑप्शन डालने हैं डाल दिए। अब अभी जो हम लोग का यूनिट टेस्ट हो रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि मेरे खुद के भी बच्चे DAV में पढ़ते हैं, तो मेरा छोटा बेटा आया कि पापा हम सही ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत बता रहा है, मार्क्स नहीं बता रहा है। तो वो केस होता है कि अगर आपने आंसर की सिलेक्ट नहीं किया कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको बच्चे जब उसको क्वेश्चन को करेंगे तो उनको जो भी आंसर वो डालेंगे वो गलत ही आएगा, 0 मार्क्स का अवार्ड होगा। तो उसके लिए आपको आंसर की सिलेक्ट करना होता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर की एक बटन दिख रहा होगा, मोबाइल पे जाएंगे तो आपको एक सिर्फ टिक का बटन दिखता है, और PC पे अगर आप यूज करते हैं तो टिक का बटन और साथ में आंसर की दोनों दिखता है। आंसर की पे क्लिक करते हैं तो इसमें 2 चीज आपको करना है। एक तो आप सपोज कि जो आपका सही आंसर है वो चूज करना है, और दूसरा आपको वो जो क्वेश्चन है वो कितने पॉइंट का है, कितने मार्क्स का है, वो आपको डालना है वहां पे। तो चूंकि इसमें बाय डिफॉल्ट 1 डाला हुआ है मेरे सेटिंग में, तो 1 आ गया। हम चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज रखेंगे और डन करेंगे। तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर की सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं कि ये जैसे ये सबस्क्रिप्ट है, ये नहीं आ रहा है। हम लोग अगर जैसे आप वर्ड फाइल हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड हम थोड़ा सा शेयरिंग को बंद करते हैं इसको। स्क्रीन पे आपको गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है जो अभी हम यूज कर रहे थे। यस सर। ओके, अभी हम थोड़ा सा वर्ड फाइल में जाते हैं। तो वर्ड का फाइल दिख रहा होगा आप लोगों को अभी। यस सर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हम हाईलाइट कर रहे हैं तो इसमें सबस्क्रिप्ट डाला हुआ है। अपना माइक म्यूट करिए प्लीज, सचिन सर। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, एल्युमिनियम के बगल में हो, ऑक्सीजन के बगल में हो, या वाटर में हाइड्रोजन के बगल में हो। अब हम इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। ये कॉपी कर लिया और इसको अगर हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं गूगल फॉर्म में जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो सबस्क्रिप्ट नहीं आया। आप देख रहे होंगे कि वो जो सबस्क्रिप्ट वहाँ वर्ड में था